हे हमारे जीवित, दयालु और विश्वास योग्य पिता परमेश्वर, आज इस शांत रात में हम अपने दिन की सारी थकान, सारी उलझने, सारी चिंताएं आपके चरणों में रखकर आते हैं। पिता, धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें यह दिन पूरा करने की सामर्थ्य दी। धन्यवाद कि सुबह से लेकर इस रात तक आपका हाथ हमारे ऊपर बना रहा। प्रभु, आज का दिन जैसा भी रहा हो, खुशी से भरा या संघर्ष से भरा, सफलताओं से भरा या निराशाओं से भरा, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, अगर आज हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, अगर हमारे शब्द कठोर हो गए हो, अगर हमारा व्यवहार आपके वचन के अनुसार न रहा हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हम नहीं चाहते कि कोई पाप, कोई अपराध बोध हमारी नींद को छीन ले। इसलिए प्रभु, अपने अनुग्रह से हमें शुद्ध कर दीजिए। जैसे आपने हमें क्षमा किया है, वैसे ही आज हम भी हर उस व्यक्ति को क्षमा करते हैं जिसने हमें दुख दिया, जिसने हमें निराश किया या जिसने हमें ठेस पहुंचाई। पिता, आज की इस रात हम अपने दिल में कोई कड़वाहट नहीं रखना चाहते। हम हर बोझ को छोड़ते हैं, हर शिकायत को छोड़ते हैं, हर डर को छोड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप जानते हैं कि हम भीतर से कितने थके हुए हैं। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से हमें तोड़ देती हैं। आज की इस रात हम उन सारी लड़ाइयों को आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि आप कहते हैं, अपने सब बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता परमेश्वर, आज हमारे मन को शांत कर दीजिए, हमारी सोच को स्थिर कर दीजिए, हमारे दिल की धड़कनों को आपकी शांति में ढक दीजिए। पवित्र आत्मा, इस कमरे में अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। इस घर के हर कोने में आपकी शांति बहने लगे। जहां डर है, वहां से डर को निकाल दीजिए। जहां बेचैनी है, वहां अपनी शांति रख दीजिए। जहां अनिद्रा है, वहां गहरी नींद का वरदान दीजिए। प्रभु, आज की रात हम किसी चिंता के साथ सोना नहीं चाहते। हम ये नहीं सोचना चाहते कि कल क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कल हमारे सामने है वह पहले से आपके हाथों में है। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार को आपकी सुरक्षा में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी सब आपकी छाया में रहें। जो इस समय बीमार है प्रभु, आज की रात आप उन्हें विशेष शांति दीजिए, उनके शरीर को आराम दीजिए, उनकी पीड़ा को कम कीजिए। जो अस्पताल में हैं, जो घर पर बिस्तर पर पड़े हैं, जो दर्द के कारण सो नहीं पा रहे, प्रभु आप उनके पास खड़े हो जाए। पिता, आज की रात हम किसी बुरी खबर को स्वीकार नहीं करते, किसी दुर्घटना को स्वीकार नहीं करते। हम अपने घरों पर प्रभु यीशु के लहू की सुरक्षा लगाते हैं। हर बुरी शक्ति से, हर नकारात्मक प्रभाव से हम अपने आप को आपके नाम में सुरक्षित करते हैं। प्रभु, जब हम सो रहे होंगे तब भी आप जागते रहेंगे। आप न तो ऊँघते हैं न सोते हैं, इसलिए हम निश्चिंत होकर अपनी आंखें बंद करते हैं, क्योंकि हमारी रक्षा आपके हाथों में है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में रखते हैं। जो निर्णय हमें लेने हैं, जो रास्ते हमें चुनने हैं, उन सब में आप हमारी अगुवाई कीजिए। अगर कहीं हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं तो हमें रोक लीजिए। अगर कहीं हम डर के कारण रुक गए हैं तो हमें साहस दीजिए। प्रभु यीशु, आज हम धन्यवाद देते हैं उस भोजन के लिए जो आपने हमें दिया, उस काम के लिए जो आपने हमें सौंपा। भले सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार न हुआ हो, फिर भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप भले हैं। पिता, आज की इस रात हम ये स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ खुद नहीं कर सकते। अब हमें सब कुछ आप पर छोड़ना सीखना है। हम अपने सपनों को आपके चरणों में रखते हैं। हमारी नींद मीठी हो, हमारे सपने शांत हो और हमारा मन हल्का हो। कोई डरावना सपना नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, केवल आपकी शांति। प्रभु, अगर कोई इस समय अकेलापन महसूस कर रहा, आप उसे एहसास दिलाए कि वह अकेला नहीं है। जो चुपचाप रो रहा है, उसके आंसू आप पोंछ दीजिए। जो हिम्मत हारने वाला है, उसे नई शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज हम अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आपकी गोद में एक बच्चे की तरह निश्चिंत होकर सोना चाहते हैं, और जब कल सुबह हमारी आंख खुले तो हमारे होंठों पर सबसे पहले आपका धन्यवाद हो। आज हम आपके पवित्र चरणों में पूरे विश्वास और नम्रता के साथ आते हैं। पिता, हम ये मानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपके हाथों में है। कोई शक्ति, कोई अंधकार, कोई नकारात्मक प्रभाव आपसे बड़ा नहीं है। आज प्रभु, हम डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ आपके सामने खड़े हैं। पिता परमेश्वर, अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का डर, घबराहट, अशांति या अजीब बेचैनी रही है, तो आज हम उसे आपके चरणों में रख देते हैं।
प्रभु, आप जानते हैं कि इंसान कभी कभी डर के कारण गलत बातों पर विश्वास करने लगता है, लेकिन आज हम ये घोषणा करते हैं, हमारा भरोसा किसी शक्ति, किसी टोटके, किसी इंसान या किसी वस्तु पर नहीं, बल्कि केवल आप पर है। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं जो कहता है, प्रभु मेरा उजियाला और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। आज उसी विश्वास के साथ हम हर डर को छोड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। आपकी विजय हमारी विजय है, आपकी शांति हमारी शांति है। आज हम आपके नाम में अपने मन, अपने शरीर, अपने घर और अपने परिवार को आपकी सुरक्षा में सौंपते हैं। पिता, अगर किसी भी कारण से हमारे मन में डर बैठ गया हो तो आज आप उसे निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपकी ओर से नहीं आता। आप प्रेम, शांति और सामर्थ्य के परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहते। हम किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, भ्रम या डर को अस्वीकार करते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, जहां हमारे मन में उलझन है वहां स्पष्टता दीजिए, जहां भय है वहां विश्वास दीजिए, जहां बेचैनी है वहां अपनी शांति रख दीजिए। पिता, आज हम ये घोषणा करते हैं, हम किसी भी बंधन में नहीं हैं, क्योंकि जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वह सचमुच स्वतंत्र होता है। प्रभु यीशु, आपका नाम हर नाम से ऊंचा है। आपके नाम के सामने हर घुटना झुकता है और हर जीभ मान लेती है कि आप ही प्रभु हैं। आज हम अपने घरों पर आपके नाम की सुरक्षा लगाते हैं। हम अपने दरवाजों, अपनी सोच, अपनी नींद और अपने सपनों पर आपकी शांति की छाया रखते हैं। पवित्र आत्मा, इस समय हमारे दिलों को अपने प्रेम से भर दीजिए। जो खालीपन है उसे आप भर दीजिए, जो डर है उसे आप निकाल दीजिए। पिता परमेश्वर, अगर कोई इस प्रार्थना को सुनते हुए बहुत लंबे समय से डर में जी रहा है तो आज आप उसे नई स्वतंत्रता का अनुभव दीजिए। उसे यह एहसास दिलाए कि वह अकेला नहीं है, आप उसके साथ हैं, आप उसके आगे पीछे हैं, आप उसके चारों ओर डाल बनकर खड़े हैं। प्रभु, हम किसी भी तरह की अशुभ बातों को अपने मन में जगह नहीं देते। हम अपने मन को आपके सत्य से भरते हैं। हम अपने आप से कहते हैं, मैं सुरक्षित हूं, मैं परमेश्वर की छाया में हूं, मुझ पर प्रभु की कृपा है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने बीते हुए कल को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो गलत समझ थी, जो डर था, जो भ्रम था, आप उसे मिटा दीजिए। हम वर्तमान में आपकी शांति में खड़े हैं और भविष्य को आपके भरोसे पर छोड़ते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज हम ये प्रार्थना रोते हुए नहीं, डरते हुए नहीं, बल्कि विश्वास के साथ करते हैं। पिता, हम आपके प्रेम में विश्राम करना चाहते हैं। हम आपकी गोद में सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि आज के बाद हम पहले से अधिक शांत, निडर और स्वतंत्र होकर जिएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी बात सुनी। धन्यवाद कि आपने हमारे मन को हल्का किया। धन्यवाद कि आपने हमें शांति दी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हम आपके सामने किसी मांग के बोझ के साथ नहीं, किसी शिकायत के शब्दों के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञ हृदय लेकर आए हैं। आज हम बस ये कहने आए हैं, धन्यवाद। पिता, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब हमारे शब्द टूटे हुए थे, जब हमारे आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमें सुना। धन्यवाद कि आपने हमारी वह पुकार भी सुनी जो हमारे होंठों से बाहर नहीं आई, जो सिर्फ हमारे दिल की गहराइयों में थी। आपने हमारे मन की बातें समझी, आपने हमारी पीड़ा को पहचाना। पिता परमेश्वर, कई बार हमें लगा कि शायद आप चुप हैं, शायद आप दूर हैं, लेकिन आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, आप कभी चुप नहीं थे, आप कभी दूर नहीं थे। आप हर पल हमारे साथ थे, हमारे आंसुओं को गिनते रहे, हमारी हर रात को देखते रहे और अपने समय पर आपने हमारी पुकार का उत्तर दिया। धन्यवाद पिता कि आपने हमें उस समय संभाला जब हम खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, जब हमारे भीतर से हिम्मत टूट रही थी, तब आपने हमें अंदर से मजबूत किया। धन्यवाद कि आपने हमारे टूटे हुए विश्वास को दोबारा खड़ा किया, हमारी बुझती हुई आशा में फिर से उजाला भर दिया। पिता परमेश्वर, आज हम मानते हैं कि यह हमारी बुद्धि नहीं थी, यह हमारी सामर्थ्य नहीं थी, यह हमारी योजनाएं नहीं थी जो हमें यहां तक ले आई। यह केवल आपकी कृपा थी। धन्यवाद उन दिनों के लिए जब रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। धन्यवाद उन रातों के लिए जब नींद आंखों से दूर थी, क्योंकि उन्हीं समयों में हमने आपको और गहराई से जाना।
धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे दर्द को तुच्छ नहीं समझा। आपने हमें कभी यह नहीं कहा कि हमारी परेशानी छोटी है, बल्कि आपने हमारे हर दर्द को अपने प्रेम से ढक लिया। पिता, जब हमने आपसे कहा प्रभु अब और नहीं सहा जाता, तब आपने हमें दंड नहीं दिया, बल्कि अपने प्रेम में और पास बुला लिया। धन्यवाद कि आपने हमें धैर्य सिखाया। धन्यवाद कि आपने हमें इंतजार करना सिखाया, क्योंकि इंतजार में ही हमने आपकी विश्वास योग्यता को देखा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हां में मिला। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर नहीं में मिला, और धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर थोड़ा इंतजार में मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपका हर उत्तर हमारे भले के लिए था। धन्यवाद पिता कि आपने हमें उन रास्तों से बचाया जहां हम टूट सकते थे, उन निर्णयों से बचाया जो हमें नुकसान पहुंचा सकते थे। धन्यवाद उन बंद दरवाजों के लिए जिन्होंने हमें निराश किया, लेकिन बाद में समझ आया कि वे हमारे लिए सुरक्षा थे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे घर की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार को संभाला। जब हमें पता भी नहीं था कि खतरा कितना करीब है, तब भी आपने हमें डाल बनकर बचाया। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद उस पानी के लिए जो आपने हमारी प्यास बुझाने को दिया। धन्यवाद उस छत के लिए जो हमारे सिर पर है। आज हम ये स्वीकार करते हैं प्रभु कि ये सब हमारी मेहनत का नहीं, बल्कि आपकी दया का फल है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि बीमारी के समय आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब शरीर कमजोर था, तब आपने हमें सामर्थ्य दी, कभी दवाइयों के द्वारा, कभी डॉक्टरों के द्वारा, और कई बार बिना किसी साधन के आपने हमें चंगा किया। आज हम गवाही देते हैं, चंगाई आपसे आती है, जीवन आपसे आता है। धन्यवाद प्रभु कि जब हमारा मन निराशा से भर गया था, तब आपने हमें आशा दी। जब अंधकार गहरा था, तब आपने सुबह दिखाई। आपने हमें याद दिलाया कि आंसू रात भर रहते हैं, लेकिन भोर को आनंद आता है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जो हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, जो हमारे लिए सहारा बने। और उन लोगों के लिए भी धन्यवाद जो हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके जाने से हमने आप पर भरोसा करना सीखा। धन्यवाद कि आप कभी नहीं बदले। लोग बदले, हालात बदले, पर आप वही रहे, विश्वासयोग्य, प्रेमी और सच्चे। पिता, आज हम अपने भविष्य के लिए भी धन्यवाद देते हैं। हमें नहीं पता कि आने वाला कल कैसा होगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि वह आपके हाथों में सुरक्षित है। हम डर के साथ नहीं, चिंता के साथ नहीं, बल्कि धन्यवाद और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आप आज भी सुनते हैं। धन्यवाद कि आप आज भी कार्य कर रहे हैं। आज हम अपने पूरे मन, पूरे हृदय और पूरी आत्मा से कहते हैं धन्यवाद। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महान नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।